नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाउट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर एक बार फिर से बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आ गई है, जो कि संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर आज की तारीख में एक बड़ा झटका लगा, और ये झटका निश्चित तौर पर सभी अभ्यर्थियों को भी है और आयोग को भी है। आयोग की जो वर्तमान में शिक्षा सेवा चयन आयोग में चेयरमैन हुआ करती थी डॉक्टर प्रोफेसर कीर्ति पांडे, उनके माध्यम से अपना इस्तीफ़ा दे दिया गया। इस्तीफ़े का कारण तो उनकी तरफ से जो बताया गया वो व्यक्तिगत कारण की वजह से इस्तीफ़े को लेकर जानकारी दी गई, लेकिन इस बात में कोई संशय नहीं है कि उनका जो कार्यकाल था, जब से कहीं न कहीं उनको आयोग में नियुक्त किया गया था, वो पूरे तरीके से अप टू द मार्क नहीं था। यानी कि जो एक्सपेक्टेड थी, जो चीज़ें होनी चाहिए थी, वो निश्चित तौर पे नहीं हो पाई थी। क्योंकि ऐसा सिर्फ मुझे ही नहीं, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो टीजीटी पीजीटी के 13 लाख से ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर के अभ्यर्थी और प्लस जो नई भर्तियों को लेकर उम्मीद लगा करके बैठे हुए थे कि जो नया आयोग आएगा उसके बाद में चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से स्मूथली चलेंगी, वैसा देखने के लिए नहीं मिला। क्योंकि जैसे जैसे परीक्षा की तारीखें नज़दीक आती गई, वैसे वैसे परीक्षाओं को स्थगित किया जाता रहा, और इन्हीं कारणों की वजह से लोगों का मानना है कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की चेयरमैन है, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब उन्होंने तो अपना इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन उससे थोड़े दिन पहले ही उप सचिव जी, जो कि उप सचिव जी हुआ करते थे शिवजी मालवीय, उनको भी कहीं न कहीं वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया, आगरा भेज दिया गया। अब जब टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तारीख नज़दीक आने लगी, पीजीटी की परीक्षा अगले माह, जैसा कि आप जानते हैं कि अक्टूबर में होनी है 15-16 को, अब उसको लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति बन गई है। जो वर्तमान में शिक्षा सेवा चयन आयोग के ज्येष्ठतम सदस्य हैं या अधिकारी हैं, उनको यहाँ पे कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त तो कर दिया गया है। आज बड़ी संख्या में अभ्यर्थी, जब चेयरमैन का इस्तीफे की जानकारी मिली, तो वो शिक्षा सेवा चयन आयोग भी पहुँचे और वहाँ पे जाकर भी इसके बारे में जानकारी मांगी। वैसे तो बहुत सारी जानकारी सोशल मीडिया साइट्स पे चल भी रही है, लेकिन मैं आपको एक लाइन में बता दूं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग पर भी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर जो असमंजस की स्थिति है, वो एक बार फिर से बन गई है। यानी कि जैसे जैसे परीक्षा की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे फिर से कहीं न कहीं जो समस्याएँ बढ़ती जा रही है, और एक बार फिर से टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती वहीं पर आकर के खड़ी हो गई है, जहाँ पर हर बार खड़ी हो जाती है कि परीक्षा की तारीख नज़दीक आती है, और जैसे जैसे लगने लगता है कि परीक्षा होने वाली है, आयोग कहता है कि हम परीक्षा करा लेंगे, लेकिन सडनली वो परीक्षा स्थगित हो जाती है। अब अक्टूबर में परीक्षा कराने के लिए सिर्फ 20 या 21 दिन का समय बचा हुआ था। इतने कम समय के अंदर बहुत सारी तैयारियां करनी थी, लेकिन आयोग के अध्यक्ष के जाने के बाद और उप सचिव के जाने के बाद चीज़ें अब कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और ना ही ऐसी निकल कर के आ रही हैं। तो टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर भी असमंजस की जो स्थिति बनी हुई है, जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी है वही मैं आपको दूंगा। क्योंकि फाइनल फेज में जब एग्ज़ाम होता है तो अभ्यर्थियों को लगता है कहीं परीक्षा हो जाए, कुछ अभ्यर्थियों को लगता है ना हो, लेकिन सच क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आयोग से चेयरमैन के जाने के बाद एक बार फिर से टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर ज़्यादा अच्छी न्यूज़ नहीं निकल के आ पा रही है, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।